बोलवाल कृष्ण भगवान की जय। यदि आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं और बहुत समस्या यदि चल रही है, बहुत उपाय कर लिए हैं, तो आप एक साधारण सा उपाय करिए। देखने में बड़ा सरल और साधन लगता है कि ये बड़ा सरल है, किंतु इसका प्रभाव बहुत श्रेष्ठ है। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय का प्रतिदिन पाठ करना। इसके पाठ का इतना महत्व है कि जो प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय का प्रतिदिन पाठ करता है, उसमें इतनी शक्ति, इतनी तपस्या का बल आ जाता है कि उसके स्पर्श से महापापी व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है। यह स्वयं नारायण भगवान लक्ष्मी जी से कह रहे हैं और इसका प्रमाण है श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय का महात्म्य। यह बहुत सरल साधन है और बहुत श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला है। आप बड़े बड़े उपाय, बड़े बड़े अनुष्ठान, तीर्थ यात्रा करते हैं, किंतु यदि आपको यह लगता है कि इनका पुण्य हमें प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं, यदि कोई भी आपकी सांसारिक कामना है या आपकी कोई ऐसी समस्या है जिसका निराकरण नहीं हो रहा, आप नित्य प्रति संकल्प लेकर के श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण को नमन करके, आचमन आदि करके, तिलक लगा करके निश्चित समय पर प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय का आप पाठ करें अथवा श्रवण करें और आप पाएंगे कि आपकी वह समस्या अवश्य समाप्त होगी और आपने जो कोई कामना के लिए किया है तो वह पूर्ण होगी। इसका उदाहरण, इसके महात्म्य है, यह स्वयं भगवान नारायण लक्ष्मी जी को बताते हैं। इसका प्रमाण है भगवान नारायण के वचन। 4थे अध्याय के महात्म्य में भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं, उनके स्पर्श मात्र से अधम देह छूट करके मुक्ति को प्राप्त होती है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर भी कोई जीव मुक्त हुआ है? यह लक्ष्मी जी पूछती हैं भगवान नारायण से, क्या स्पर्श करने मात्र से किसी की देह से मुक्ति हुई है? तो इसका प्रमाण देते हुए भगवान नारायण कहते हैं कि हे लक्ष्मी, आपको मुक्त हुए पुरुष की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। भागीरथी गंगा जी के तट पर एक काशी नगर है। वहाँ एक वैष्णव श्री गीता जी के 4थे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरी के 2 वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी और उनकी छाया को देख करके वह वहाँ पर बैठ गए और बैठते ही उनको निद्रा आ गई। एक बेरी से उनके पांव लगे और दूसरी बेरी के पेड़ से उनका सिर स्पर्श हो गया और वह दोनों बेरियां आपस में कांप करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की कृपा से वह दोनों बेरियां, जो बेरी के जो वृक्ष थे, वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर पुत्रियां बन करके उत्पन्न हुई। अर्थात वो दोनों जो बेरियां थीं, जो ब्राह्मण के स्पर्श करने से गिर गईं, उनका पुनः जन्म हुआ। एक ब्राह्मण के यहाँ 2 पुत्री बनी। हे लक्ष्मी जी, बड़े उग्र तप को करने से मनुष्य देह मिलती है। जब मनुष्य बहुत श्रेष्ठ कर्म करता है, तपस्या करता है, ईश्वर की कृपा होती है, तब मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर के उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। जब वे दोनों बड़ी हुईं, तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा कि हम दोनों विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अपने पूर्व जन्म का सब स्मरण था। वह ब्राह्मण जाति में जन्मी थी। उन्होंने कहा कि हमारे मन में एक कामना है, परमेश्वर हमारी वह कामना पूर्ण करे तब भला हो। उनके मन में यही बात थी कि वह साधु हमें प्राप्त हो, जिसके स्पर्श करने से हमारी अधम देह, जो हम बेरी के पेड़ थीं, वह छूटी और हमें यह मानव देह प्राप्त हुई। वह साधु हमें मिलना चाहिए, वह मिले तब बहुत भला हो। इतना विचार करके दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी, उनसे निवेदन किया और माता पिता ने उनको आज्ञा दी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दे दी। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना की और उनसे आज्ञा लेकर के तीर्थ यात्रा का गमन किया। तीर्थ यात्रा करती करती वे दोनों बनारस पहुंची।
वहां जाकर देखा कि वही तपस्वी बैठा है जिसकी कृपा से वह बेरी की देह से छूटी थी। तब दोनों कन्याओं ने उनके चरण वंदना करके विनय करी, हे संत जी धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं, हम पिछले जन्म में बेरी की योनि में थी। आप एक दिन वन में आए, आपको बहुत धूप लगी थी, तब बेरियों की छाया तले आ बैठे और आप लंबा आसन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे और दूसरी से आपका सिर लगा। उसी समय हम बेरी देह से मुक्त हो गईं। आपकी कृपा से हमारी सद्गति हुई है और अब हम ब्राह्मण कन्या हैं। श्री गीता जी के 4 अध्याय का ऐसा महात्म्य है। तब दोनों मन वचन कर्म से नित्य प्रति गीता जी का पाठ करने लगी और देव देह पाकर के वैकुंठ हो गईं। भगवान नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, यह 4 अध्याय का महात्म्य है जो मैंने आपको सुनाया है। तो श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय का जो प्रतिदिन श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, पाठन करते हैं, उनमें इतनी तपस्या का बल आ जाता है कि उनके स्पर्श करने मात्र से अदम देह से मुक्ति हो जाती है। यह बात परम सत्य है, क्योंकि आप अपने जीवन में यदि किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप इसका पालन करके देखें, नित्य प्रति इसका पाठ करें, संकल्प लेकर के अवश्य आपकी कामना पूर्ण होगी। और जब आपको अनुभव होगा तब आपको इस पर विशेष रूप से विश्वास होगा। क्योंकि जब तक अनुभव नहीं होता तब तक व्यक्ति इसे साधारण समझता है और बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़ी बड़ी तपस्याएं करने की ओर सोचता है कि मेरा कार्य कैसे बने। किंतु भगवान श्री नारायण स्वयं लक्ष्मी जी को बता रहे हैं, तो यह बिल्कुल परम सत्य है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय।